गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेली लाइफ में जो यूजफुल थिंग्स है उसमें सेकंड वाला जो पॉइंट था हमारा NaOH, उसकी स्टडी करेंगे। NaOH, इससे पहले हम फर्स्ट नंबर पे NaCl पढ़ चुके हैं। NaCl को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो उसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। अब जो हम दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं वो NaOH है। इसका यूज किसमें होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी देखेंगे कि क्या क्या ये यूजफुल है और कौन कौन से इसके जो उपयोग है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है NaOH किसमें यूज आता है, बहुत बड़े इंडस्ट्री लेवल में इसका यूज होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जनरल नेम क्या है। इसका जनरल नेम है कास्टिक सोडा। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा पॉइंट जो आता है वो यह है कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या प्रोडक्ट लिए जाते हैं और क्या किया जाता है। तो देखो बच्चों, इसको प्रिपेयर जो किया जाता है उसमें NaCl का हाइड्रोलिसिस कर लिया जाता है और हमें NaOH प्राप्त होता है। साथ में कैथोड और एनोड पर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी रिड्यूस होती है। देखिए इसकी केमिकल प्रोसेस जो है वो रिएक्शन फॉर्म में इसकी रिएक्शन हो जाएगी NaCl। ठीक है, क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस करना है इसका। ओके, NaOH plus Cl2 गैस देन H2 गैस। ठीक है, तो NaCl, H2 गैस और Cl2 गैस, ये ट्वाइस कंप्लीट रिएक्शन। देखिए ओके, ये रिएक्शन भी आपको कंप्लीट होना आना चाहिए। जैसे 2Na तो 2Na, Cl2 तो Cl2, 4 हाइड्रोजन तो 2 and 2 4 और ऑक्सीजन 2 तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास कंप्लीट है। तो NaCl का क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस, जलीय अपघटन किया है। तो जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो रहा, हमें जल के साथ इसे डिसोल्व कर दिया तो हमें NaOH प्राप्त हो गया जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे। और उसी के साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी एनोड और कैथोड पर क्या हो गई, मुक्त हो गई, फ्री हो गई और NaOH हमें सब्सटेंस के रूप में प्राप्त हो गया। ये तो हमारी कुछ जनरल चर्चा हुई कि इसका जनरल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज, अगर हम कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस जब तैयार करते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी उसे वो बाहर के रूप में देखने में उसके जो लक्षण है वो कैसे हैं, कैसे हमें दिखाई दिया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ कमेंट आपको पता है इसके, कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फिजिकल में मैं आपको बताऊंगी कि यह व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल जो है हाइग्रोस्कोपिक है। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है प्रेस वेद, अर्थात जिनका नेचर कैसा हो,
सॉफ्ट जैसा हो और उनके साथ में कुछ नमी युक्त यानी कुछ जल की मात्रा भी लगी हुई होती है, जिसके कारण जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो देखें हम इसकी प्रॉपर्टी का जो अध्ययन करेंगे उसका पहला पॉइंट ये है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है क्रिस्टल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे वाइट क्रिस्टल। दूसरा किस फॉर्म में, हाइग्रोस्कोपिक। दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे, अब तो ये हमारा ये हो गया कि ये किस फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो क्या है कि ये वाटर में डिसॉल्व है या नहीं, तो ये सॉल्युबल इन वाटर, जल में डिसॉल्व है। तीसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 581 केल्विन, के का मतलब केल्विन। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो हम लेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बाद में कि यह है आयनाइज फॉर्म देता है या नहीं, तो हम इसकी एक छोटी सी इक्वेशन देखते हैं कि NaOH अगर इसे आयनाइज किया जाए तो ये सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट वाइट क्रिस्टल हाइड्रोस्कोपिक सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, चौथा ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं अब ये है कि इसके यूजेस क्या है। देखिए इसके यूजेस, यूजेस में सबसे बड़ा पॉइंट या पहला पॉइंट जो है सॉप डिटर्जेंट, सॉप डिटर्जेंट और क्लिनिकल रिजल्ट के रूप में यानी साबुन, अपमार्जन हिंदी भी थोड़ा साबुन करना और सफाई करने वाले जितने भी अभिकर्मक हैं उन सब के अंदर यूज ऑफ NaOH आता है। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है इसका यूज क्या है, इसका यूज इंडस्ट्रियल में बहुत अधिक है। इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट मैं दे रही हूँ वो यह है कि पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोलियम के शोधन में जहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है उसके अंदर अगर कोई मिलावट है या कोई अशुद्धियां हैं तो उसे साफ करने के लिए, उसे दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट जो मैं ले रही हूँ वो ये है कि मेटलरी ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के मेटलरी में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो अब मैं ले रही हूँ वो ये है कि लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया लाइक दिस, क्या है हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल, दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट 581 केल्विन, ठीक है। चौथा आयोनाइजेशन की प्रोसेस। अब इसके यूजेस सॉप डिटर्जेंट और क्लिनिकल रिएजेंट के रूप में, इंडस्ट्रियल के रूप में, पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन के रूप में, बॉक्साइट शोधन के रूप में और लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। अब जो मैं एक पॉइंट और बताने जा रही हूँ आपको, छठा पॉइंट वो है ऑयल और फैट। इसके लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। ये जो 6 पॉइंट
जो मैंने इसके यूजेस बताए हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डेली देखते हैं। ऑयल ऑफ फैट के रूप में जैसे हम घर पे साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाने के लिए हम NaOH का उपयोग करते हैं। NaOH के जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो मैंने बताई थी कि फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं। ये सॉलिड तो होते हैं लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक, यानी प्रेस करके कुछ नमी युक्त होते हैं और वाटर के अंदर जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीजें हम आसानी से देख सकते हैं और यूज में भी लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको दूसरा प्रोडक्ट NaOH के बारे में जानकारी दी। NaCl के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे वो है ब्लीचिंग पाउडर। और नेक्स्ट वीडियो में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए NaOH का उपयोग भी और NaCl का उपयोग भी किस तरह से यूज में हम लेंगे वो देखेंगे। आज तक का जो वीडियो था उसमें मैं 2 प्रोडक्ट कंप्लीटली बता चुकी हूँ। थैंक यू, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लीचिंग पाउडर का अध्ययन करेंगे।